डॉक्टर अंबेडकर का इंट्रोडक्शन ये है कि इन स्कूल में एडमिशन तो हुआ लेकिन कुछ कंडीशन के साथ हुआ। तो क्लास के एंड में साइड में एक जगह में वो बैठते थे बाकी बच्चों से अलग, ताकि टच ना हो कोई बच्चा। बाकी सब बच्चों के लिए पानी पीने का अरेंजमेंट अलग था। तो उनको पहली बार समझ में आया कि दुनिया में डॉक्टर अंबेडकर का इंट्रोडक्शन ये है कि ये एक ऐसी कास्ट में हुए जिसका नाम है महार। महार इज ए कास्ट विच कम्स अंडर द SC कैटेगरी और दलित कैटेगरी। और इस कास्ट में आप ये सोचे कि इस कास्ट में पहला बच्चा जिसने 10th क्लास पास की वो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। एंड हिज फादर रामजी सकपाल was a सूबेदार in British Indian Army. So this person had 14 children and the 14th was Dr. BR अम्बेडकर। अब देखिए इनकी फैमिली में क्या हुआ कि बिकॉज द फादर वाज सूबेदार, ही हैड पावर। अब इनका मन है कि मेरा बच्चा स्कूल में पढ़े, और स्कूल उस जमाने में जनरली दलित बच्चों को मिलते नहीं थे। दे वर नॉट अलाउड टू स्टडी एट द स्कूल। लेकिन सूबेदार को कौन मना करे? सो फाइनली विद द हेल्प ऑफ हिज फादर्स पावर ही गॉट एडमिशन इनटू ए स्कूल। लेकिन स्कूल में एडमिशन तो हुआ लेकिन कुछ कंडीशन के साथ हुआ। And one of the conditions was he was not allowed to sit with other students in the classroom. तो क्लास के एंड में साइड में एक जगह में वो बैठते थे बाकी बच्चों से अलग, ताकि टच ना हो कोई बच्चा। सेकेंडली देयर वाज ए प्रोविजन फॉर हिम, फॉर ओनली हिम इन द स्कूल। बाकी सब बच्चों के लिए पानी पीने का अरेंजमेंट अलग था, बट ही हैड टू ड्रिंक वाटर in a different manner. The PN of the school, which was a high caste PN, he will give him water from a distance. So he has mentioned that few days when the peon was absent, he was not even able to drink the water throughout the day. So he studied in the school in this situation. तो फिर ये 10th पास कर ली, तो ये अपने पूरे कास्ट ग्रुप के पहले बच्चे बने जिन्होंने 10th क्लास पास की थी उस जमाने में। जब इनका कॉलेज हुआ, then he tried to get a scholarship, and with the help of scholarship he went to the Columbia University, New York, to study the MA, Masters of Arts. तो उनको पहली बार समझ में आया कि दुनिया में बराबरी क्या चीज होती है। And he used to study a lot there. 3 months back I went to the same university just for meeting few people, and I made sure to go to the library. और लाइब्रेरी के पास इनका एक बड़ा सा स्टैचू बनाया हुआ है जहाँ ये बैठे पढ़ते थे उसके पास में। तो इनको पहली बार समझ में आया कि इक्वेलिटी नाम की एक चीज होती है। और फिर वहां पढ़ के जब भाई किसी ऐसे इंडिविजुअल जो डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हो, कहीं ऐसी जगह जाए जहां डिस्क्रिमिनेशन ना होता हो, he would love to be at that place only. Why would he want to come back? तो वहां इन्होंने मास्टर्स किया, स्कॉलरशिप खत्म हो गई, वापस आए। एनदर स्कॉलरशिप वेंट टू, पहले कोलंबिया यूनिवर्सिटी गए न्यूयॉर्क में, फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गए, इकोनॉमिक्स पढ़ा वहाँ। इफ यू गो टू लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, वहाँ भी इनका एक बहुत बड़ा स्टैचू लगा हुआ बाहर ही, पूरी बिल्डिंग के बाहर ही, और वो बड़ा रिस्पेक्टफुली इनको रखते हैं वहाँ। He did a PhD from London School of Economics. Then he went back to Columbia in 1920s, 25 के आसपास, वहाँ भी PhD की, एक लॉ में एक इकोनॉमिक्स में PhD की। Then 2 more PhDs were given to him as a token of respect from 2 universities. So economics and law, these two are the major areas of his studies.